छठवां में दिया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यानी कैप्सूल जो है ऐसे का है, ऐसे ये बेलन हो गया, इधर एगो अर्धगोला लग गया और एक इधर अर्धगोला लग गया, ये बन गया कैप्सूल। वही दवाई वाला कैप्सूल जो होता है, ठीक ना। इधर भी अर्धगोला, इधर भी अर्धगोला, ठीक ना। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी पूरा यहां से लेके और यहां तक 14 mm, 14 मिलीमीटर है, ठीक। और उसका व्यास 5 mm है। व्यास तो है ना, होगा 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यही ऐसे दोनों ओर देखा जाए तो दोनों ओर अर्धगोला है, एक वो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर दें तो दोनों अर्धगोला का आ जाएगा। अब बीच में जो बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ लगा दें तो उस बेलन का निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए बेलन की त्रिज्या बताइए, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? अरे व्यास 5 है ना, तो 5/2 हो जाएगी। कहा है ना कि इसका व्यास 5 mm है, तो त्रिज्या क्या होगी? 5/2 हो जाएगी। और यही त्रिज्या गोले के लिए भी काम करेगी, करेगी कि नहीं? यानी अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ये भी हो जाएगी 5/2 mm। बेलन के लिए ऊंचाई निकाला जाए कितना होगा बताएंगे? बेलन की ऊंचाई देखिए 9, 5 व्यास है ना, तो यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या होगी और यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या होगी, तब 5/2 आइयो 5/2 तो हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अरे 5/2 5/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पूरा लंबाई 14 है तो 14 में से 5 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। 14 - 5 9 mm, ठीक ना। अब हम निकाल लें पूरे, चले पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना। क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक ना। 2 गो अर्धगोला, एगो इधर एगो उधर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πRh, याद नहीं कर रहे हैं आप लोग? 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4πr²। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2πr हो रहा है, तो 2πr कॉमन करें तो यहाँ बच गया h, यहाँ एगो 2 एगो r बचा है, ये ना बचा है। रखते हैं वैल्यू, अब रखते हैं 2 पाई की वैल्यू, और कुछ तो नहीं ना रखना है। r की वैल्यू 5/2, h कितना है 9, 2 गुणे r की वैल्यू कितना 5/2, कितना आसान हो गया ना। 2 से इसको काट देंगे, 22 बचे 110/7, 9 + 5 है 9 5 कितना हो गया 14, 110 गुणे 14 अब बटे में 7 से काट देंगे 14 को, 110 गुणे 2 कितना हो जाएगा 220 mm² क्षेत्रफल, ठीक ना। तो ऐसे करना रहेगा। तो फार्मूला पहले रखिए, ठीक ना। ये नहीं कि फार्मूला में जो है आप वैल्यू यहाँ भी रख दिए, यहाँ भी रख दिए, सब जगह नहीं। जो कॉमन चीज हो रहा है ना उसको कॉमन कर लीजिए, सवाल थोड़े आसान हो जाएंगे।
क्या क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक ना। ऐसे तंबू है, इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है ऐसे, ठीक ना। ये तंबू हो गया, नीचे का हिस्सा बेलन, ऊपर का हिस्सा शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर, जो बेलनाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई है 2.1 मीटर, यानी यहां से लेके यहां तक 2.1 मीटर बेलनाकार भाग की ऊंचाई। लेकिन अगर व्यास की बात करें तो व्यास इसका है 4 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर, 2.8 मीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ठीक ना। कह रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत बताइए कि लागत कितनी है। फिर लिखा है कि इसके आधार को बनाने में जो है कैनवास नहीं लगा है। कैनवास जो आर्मी वाले टेंट डालते हैं ना कैंप, तो उनका जो चद्दर होता है ना वही कैनवास होता है। उसमें बारिश वारिश होगी ना तो बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाएगा, कपड़े के जैसा ही होता है वो, लेकिन बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा, आग वोग भी नहीं जल्दी पकड़ती है। तो देखिए जो बेलन का व्यास है यही शंकु का व्यास हो जाएगा। तंबू बनाना है तो अब इसे ऐसे थोड़े कि बेलन वाला हिस्सा ऐसे कर दें, एक ऊपर ऐसे का शंकु लगा का ऐसे करना ना। कह रहा है कि बेलन बेलनाकार है और ऊपर जो है इसके शंकु है, तो ऐसे ही नहीं रहेगा, ठीक ना। हाँ, नहीं तो दिमाग गड़बड़ा ना दीजिएगा। जो बेलन का व्यास है यही शंकु का व्यास हो जाएगा। इसकी ऊंचाई दे ही दिया है, हम उसका निकाल लेंगे। वक्रपृष्ठ निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि कितना इसको, जैसे ऐसे खड़ा किए होंगे लोग और ऊपर लेके ऐसे कर दिए हैं तो नीचे बेलन ऊपर शंकु जैसा बन गया। तो इसका बेलनाकार वाले का निकालने के लिए बेलन का वक्रपृष्ठ रखेंगे और ऊपर शंकु वाला तो शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक ना। देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर, ठीक ना। और इस बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2 यानी 2 मीटर, और यही हो जाएगी शंकु की भी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या, ठीक ना। ये भी वही होगी, बेलन के बराबर होगी। और क्या दिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को यल से दिखाते हैं ना, कितना है 2.8 मीटर। अब हमें जो है प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πRh, शंकु का क्या होता है πr। क्या कॉमन हो रहा है, पाई और r कॉमन हो रहा है ना। यहाँ बचेगा 2h और यहाँ बचेगा यल बस बचेगा ना। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना 2 गुणे h कितना है 2.1 है और यल कितना है 2.8 है। ये हो गया 44/2, आई गुणा कर लेंगे 21 दूनी 42,
4.2, 2.8, अरे भाई 7 है, 44/7, 8 2 10, 4 2 6 1 7, 7 हो रहा है। 7 से 7 कितना आ गया? 44 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ लिख दे रहे हैं 44 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 500 रुपया की दर से लागत बताइए। 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत, तो लागत निकालना हो तो पूरा क्षेत्रफल 44, 500 की दर से पूछ रहा है, 500 से गुणा कर देंगे बस। 00, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2, 22,000 रुपया लागत होगी, ठीक है। पूरा अंधेरा कायम हो गया।